भैया आवाज नहीं आ रही है। मोबाइल पे कर रहा हूँ। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हो गया सर, ज्वाइन हो गया सर। आप लोग एक्चुअली सर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। चैलेंज आ रहा था। जी। और कैसे हैं आप लोग? अभी और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक ज्वाइन कर लें और लोग, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही है सर। वॉइस नहीं आ रही कुछ, आज नहीं चल रहा इंटरनेट। मेरे यहाँ भी यही प्रॉब्लम। मैंने लैपटॉप पे करा, वो नहीं हुआ, फिर मैंने मोबाइल से भी लिंक किया सर। सेम मेरा भी हुआ, टैब से हो नहीं रहा था, फिर मैंने फोन से अभी लॉगिन किया है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। चैलेंज चल रहा है आज। गौरव जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वसीम सर। पांडे सर गुड इवनिंग। अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है। हाँ अभी ठीक है। कैसे हैं दोस्तों? आज जिंदगी ही मनोरंजन बन गया है, काम तो करता ही नहीं होगा। मिस्टर विंध्यवासिनी पांडे। इनकी अगर ये नस है ना, इसको अगर कोशिश करें ना आप, इसमें जरा काट के देखें इसके अंदर क्या निकलेगा। जो रक्त निकलेगा उस रक्त में से आवाज आएगी मोदी के। चलिए जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे जैसा हम लोग रखते हैं, और अगर पॉसिबल है तो वीडियो हम लोग ऑन रखेंगे। आवाज कुछ इको कर रहा है, अभी ठीक है? आप लोग तक आवाज मिल रही है मेरी? यस सर, यस सर। हाँ जी बिल्कुल। हम लोगों ने जो भी क्लासेस हम लोगों ने किया है, उसमें हम लोगों ने कई चीज़ों पे बात किया। जैसे हम लोगों ने बात किया कि वाई एंड हाउ मोदी के बारे में बात की, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, कि हमें अपना गोल सेट करना है, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, और फिर गोल सेट करना है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड करना है।
और फिर हम लोगों ने कल जो बात किया था वो हम लोगों ने दो चीजों पर बात किया था। एक हम लोगों ने बात किया था किसके ऊपर, वो था हम लोग का विजन बोर्ड के ऊपर, और दूसरा क्या हुआ था, हेल्प करेंगे आप लोग मुझे? तो विजन बोर्ड के ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग विजन बोर्ड आज बनाएंगे अपना, और प्लस हम लोगों ने रिप्लेसमेंट लिस्ट की बात की थी, एक रिप्लेसमेंट लिस्ट के बारे में, और कुछ लोगों ने अपना गोल सेटिंग जो था वो बताया नहीं था, तो उनको भी बोला गया था कि वो बना के आज कंप्लीट करके लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल थैंक यू। तो हम लोग को दो चीजें आज करना था। कल का होमवर्क था हमारा पहला जो, प्लीज ये सपना शुक्ला जी प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। देखिए आप लोग 6, 7, 10 लोग हैं, आप लोग को जो ग्राउंड रूल बताया गया प्लीज इसे फॉलो करिए कि अपना आप म्यूट रखिए, जब आपको बोलना होगा, सवाल पूछना होगा, तभी आप अपने आप को ऑन करिएगा। तो हम लोगों ने कल जो बात की थी, दो चीजों बात की थी। एक तो हम लोग का हुआ था कि हमें अपना विजन बोर्ड बनाना है, और दूसरा हमने बात किया था कि हमें अपने पहला बेसिक था हमारा कि हमें यूज करना है, 100% यूजर बनना है, अपना बेस्ट कस्टमर बनना है, सेल्फ यूज करना है। उसके लिए हमें अपने घर के क्या क्या सामान रिप्लेस करना है उसकी लिस्ट बनानी थी। तो मैं चाहूंगा कि जिनके पास अगर विजन बोर्ड किसी के पास है, तो चूंकि भी कल बात हुई है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, बट किसी के पास है तो अपने आप को अनम्यूट करके वो विजन बोर्ड को दिखा सकता है, अपने ड्रीम के बारे में बता सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्राउड फील होगा, क्योंकि बस सिर्फ एक दिन का टाइम था। तो प्लीज सर मैंने विजन बोर्ड बना लिया है, दीवार पे नहीं लगाया था, थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत हो रही है। मैं दीवार पे थोड़ी देर बाद लगाने के बाद आपको दिखा दूंगा बात करते करते। अभी आप सर हाथ में दिखा दीजिए भैया, अभी हाथ में आप दिखा दीजिए, अभी आप दीवार में मत दिखाइए, अगर दिखाने में दिक्कत है तो हाथ में दिखा करके आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाया 3 to 6 मंथ का, शायद मैं दिखा पा रहा हूँ। क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं दीवार पे लगाने के बाद कल भी सर बताऊंगा। जी जी। मैंने आज दीवार पे लगाया नहीं था, मैंने कहा चलो डिस्कस जब करेंगे तो फिर दिखाता हूँ। एफर्ट डाला है आपने, इसको कंप्लीट किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरा मैं देखना आप यस सर, यस। प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट का हम लोगों ने चार्ट बनाने के लिए बोला था, तो किस तरह से बन गया है? मैंने बना लिया सर, बना लिया। करीब 20 प्रोडक्ट्स हैं, वो रिप्लेस तो हमने कर दिया है। 20 प्रोडक्ट तो अब तक हम परचेज भी कर चुके हैं, उससे ज्यादा ही कर चुके हैं, लेकिन 20 प्रोडक्ट लगभग इस्तेमाल भी कर चुके हैं। तो आपने उसका चार्ट बना लिया, लिस्ट बना लिया कि क्या क्या सामान आपके घर में है, क्या हमें रिप्लेस करना है? यस सर, यस सर। करीब 45-46 जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मैं लिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैंने ग्रुप में भी डाला था सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। और कोई अपना बताना चाहेगा, लिस्ट के बारे में बताना चाहेगा, या अपना अगर उसने विजन बोर्ड बनाया हो तो? मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने अपना शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का जो विजन बोर्ड है वो तैयार कर लिया है। कलर प्रिंट आउट घर से निकल नहीं पाया था, इसलिए मैंने अभी उसको नहीं लगाया, बट मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। जस्ट एक बार इसको ओके करें जिससे मैं शेयर कर सकूं आपको। होस्ट इसको ओपन करेंगे तभी मैं शेयर कर पाऊंगा। अच्छा, आपको मैं अभी तुरंत कर रहा हूँ, अभी मैं जी हो गया जी। जस्ट होल्ड ऑन। पहले तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज
गौरव जी ने अपना फास्ट स्टार्ट 10% कंप्लीट किया है, तो मैं चाहूंगा सब लोग जहाँ भी हैं वहां से गौरव जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू बॉस, थैंक यू। यू आर ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है 1 साल के लिए, तो मैंने इसको इस फॉर्म में रख लिया है। ये वही चेक जो आपकी टीम में किसी को मिला है शायद, विनवासनी जी तो मैंने उसको थोड़ा एडिट किया। मैं सोचा हाथ से लिखने से अच्छा है कि उसको अपना नाम अपने से लिखा जाए, ठीक है। तो मैंने इस पे डेट भी डाल दी है 21, नाम प्लस अमाउंट वगैरह भर दिया है मैंने। तो दिस इज माय शॉर्ट टर्म, जिसके लिए मैं कल बात कर रहा था। कल मैं 50,000 बोला हुआ था पर मंथ, दैट वाज फॉर अगस्त। तो ये 60,000 बनाया मैंने दिसंबर करके। दिस इज माय शॉर्ट टर्म गोल एंड फॉर मीडियम टर्म जस्ट होल्ड ऑन। मीडियम टर्म के लिए मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं अपनी पत्नी के साथ विदेश यात्रा करना चाहता हूं। तो ये कुछ पिक्चर्स है जो इससे पहले मैं दुबई और सिंगापुर गया था, इस पे बड़े पैसे लगे थे मेरे ठीक है। तो इस बार मैं चाहता हूं कि 11 देशों की यात्रा करूं। तो मैंने उसका एक समराइज करके एक कोलाज बनाने की कोशिश की है। वहां पे मैंने लिखा भी है ट्रिप टू दुबई एंड सिंगापुर बाय 2025। तो ये एक शुरुआत होगी फॉर दिस जर्नी। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म और मिड टर्म था। ओवर टू यू विद्वासी जी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, तो देखिए अभी आपसे शेयर किया गौरव जी ने अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म को और लॉन्ग टर्म गोल को भी। अभी चूंकि कल डिस्कशन हुआ है तो अभी सारी चीजें एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहा होगा, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने दिल से प्रयास कर रहे हो, आप इसके लिए एफर्ट डाल रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये करना है। और दैट्स गुड। कहा जाता है ना कि अगर आपने जो ये शुरुआत की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर बोलता हूँ अगर शर्ट की पहली बटन आपने सही बंद कर ली तो उसके बाद की जितनी बटन है ना वो अपने आप सही बंद हो जाएगी। अगर आपने राइट स्टार्टअप कर लिया, अगर आपने अपना वाई और क्लियर कर लिया और बिल्कुल क्लियर किया, जैसा मैंने बताया ना कि आपके पास एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए जो आपका रीजन हो और वो इमोशनल ड्रीम आपसे कनेक्टेड हो। तो अगर आपने उसको अगर अच्छे तरीके से लिख लिया, और जैसा बोला गया कि कल हम लोगों ने बहुत इस पर डिस्कशन किया था कि क्यों पिक्चर हमें लगाना है, हमने उसकी पिक्चर बना लिया और उसको पिक्चर हमने लगा दिया, हमारे दिमाग को वो कहीं ना कहीं से वो कमांड जाता रहेगा हमारे माइंड के अंदर और फिर वो चीजें कनेक्ट होती रहेगी। तो चलिए ये रहा हमारा। और कोई ऐसा है जो अपना डिस्कस करना चाहता है, बताना चाहता है कुछ भी अगर उसने बनाया हो तो? सर प्लीज। प्रोसेस में है अभी। मैंने दीवार पे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है मैम, दिख रहा है। हाँ, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी वो पिक्चर्स प्रिंट आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो 2-4 दिन लगेंगे उसको क्लियर कट करने के लिए। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है अपने इसके बारे में? देखिए मैंने पहले बोला था ना कि देखिए आज हमारे पास पार्टिसिपेंट कितने हैं? 12। अच्छा, कल कितने थे? 20 थे 16 थे लास्ट तक सर। और देखिए अभी 3-4 दिन बाद देखिए हो सकता है 5, 6 या 4 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिवोल्यूशन जो होता है वो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति ही करते हैं। तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग अगर इस ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं तो हम सब लोग क्या करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग जो है लिस्ट हम लोगों ने बना लिया होगा अपना रिप्लेसमेंट करने का। और जैसा हम लोगों ने कल बात किया था कि हमारी बेसिक्स में पहले हमने बात किया था कि हमारा पहला बेसिक्स जो है वो है सेल्फ यूज करने का, कि हमें क्या करना है, हमें सामान को यूज करना है। दूसरा जो हमारा बात बेसिक्स है, जो दूसरा हमें काम करना है वो हमें करना है, तो पहला हम लोगों ने बात कर लिया है सेल्फ यूज करने का। और दूसरा जो हम लोग करेंगे, दूसरा जो है हमारा वो है लिस्ट बनाना। तो दोस्तों जो हमारे बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो हाउ पे चल रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे? पहले हम लोग वाई पे चल रहे थे। पहले हम लोग बात कर रहे थे क्यों करना है। ध्यान रखना, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग नहीं रहा
तो आपको जो रास्ता मैं बता रहा हूं, जिस पे चल करके आप अपनी मंजिल पर पहुंचने की चाह रखते हैं, उस रास्ते पे चलते चलते आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप सोचोगे कि आखिर मैं चल क्यों रहा था। मतलब ये मेरे दोस्त कि अगर आपको मंजिल तक पहुंचने की रास्ते की सारी जानकारी मैं आपको दे दूं, या आईएएस बनने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए, जो जो बुक्स चाहिए, जो जो लिटरेचर चाहिए, जो जो काउंसलिंग चाहिए, वो मैं आपको दिलवा दूं, फिर भी आप आईएएस नहीं बन सकते, क्योंकि आईएएस बनने का वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों आईएएस बनना चाहता हूं। और वो वाई जो होगा आपका, दो तरह के वाई देखिए दोस्तों होते हैं। आपके पास रीजन तो होता है, हमारे पास इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दो तरह की चीजों से ड्राइव होते हैं। एक होते हैं फियर से और दूसरे होते हैं ड्रीम से। कुछ लोग जो हमारे आसपास होते हैं वो फियर ड्राइवन होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो ड्रीम ड्राइवन होते हैं। आपको क्या लगता है, ज्यादा लोग फियर ड्राइवन है या ड्रीम ड्राइवन है? फियर ड्रिवन। फियर ड्रिवन है। यानी बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं, अगर आप देखेंगे सर, कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और कोई लड़का इसलिए पढ़ता है कि मुझे टॉप करना है, कोई व्यक्ति इसलिए काम करता है कि मेरे बच्चों की फीस कैसे आएगी, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होगा, और कोई व्यक्ति इसलिए काम करता है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड कि आप किस तरीके से ड्राइव हो रहे हैं। दुनिया में जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, दे आर ड्रीम ड्राइवन, वो फियर ड्राइवन नहीं होते। अगर धीरूभाई अंबानी को आप बात करेंगे तो ड्रीम ड्राइवन है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप बात करेंगे तो ड्रीम ड्राइवन है। अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमें अपने आप को ड्रीम ड्राइवन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले वो ड्रीम डिसाइड करना पड़ेगा, जो जो सच में हमें ड्राइव करता है, जो हमें मोटिवेट करता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में बातचीत हम लोगों ने किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बात हो रही है कि ये कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला काम, जैसा हम लोगों ने बात किया, तो पहला काम ये करना है, हमें अपने घर के प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है, आपने लिस्ट बना लिया है। और दूसरा काम हमें करना है, जो आज हम बात करेंगे, वो है हमें लिस्ट बनानी। दोस्तों, लिस्ट तीन तरीके से बनानी है। पहला जो लिस्ट बनानी है वो डाउट की लिस्ट बनानी है। दूसरी जो लिस्ट बनानी है वो ड्रीम की लिस्ट बनानी है। और तीसरी जो लिस्ट बनानी है वो बनानी है ड्रीमर्स की लिस्ट, या हो सकते हैं नेम लिस्ट। तो तीन तरह के हमें लिस्ट बनाने हैं। पहला तो डाउट का बनाना है। पहला तो लिस्ट बनाना कि हमें डाउट क्या है इस बिजनेस के अंदर। अगर हम बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, अभी हमारे मन में क्या क्या डाउट्स हैं। आपको लगता है प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आप उसको पहले लिखिए। आपको लगता है कि कोई ज्वाइन नहीं करेगा मेरे साथ तो क्या होगा, आप उसको लिखिए। अगर आपको लगता है मैंने काम करना शुरू किया और हमारे अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा, आप उसको लिखिए। जो जो आपको डाउट आ रहा हो उन सारी चीजों को लिखिए। डाउट उस हैंड ब्रेक की तरह है जो आपकी कार में लगा हुआ है, और आप हाई स्पीड से जाना चाहते हैं। आप गियर लगा रहे हैं, आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अपलाइन के साथ बैठ रहे हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट वो हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अगर कार में आप हैंड ब्रेक लगा करके अगर कार को ड्राइव करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने के बावजूद भी आप बहुत कंफर्टेबल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है बीच में ही कार डैमेज हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो डाउट जो है वो आपकी जिंदगी में, रामायण में एक पात्र बाली है, बाली की तरह है। अगर आपके मन में डाउट है तो आपकी आधी एनर्जी अपने आप को ले लेगा। तो सबसे पहला काम जो करना है वो अपने डाउट को दूर करना है। पहले आपको उन सारी चीजों को लिखना है जो आपके दिमाग में कहीं से भी, बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। आप जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट हो।
जो चीजें आज आपने देखा है, सीखा है, जानना है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है? अगर मैं पूछूं ये कौन सा शब्द है तो क्या बताएंगे आप इससे? ए, अगर मैं इसे बोलूं तो ये क्या है? बी, ये क्या है? सी। सी। क्यों बोले? अगर मैं आपको बचपन से ये पढ़ाया गया होता ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप क्या बोलते? आप इसको ए बोलते, इसको बी बोलते, इसको सी बोलते। दिस इज प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। जैसे हिंदुस्तान में पैदा होने वाले को हिंदी नहीं सिखानी पड़ती, तो वैसे इंग्लैंड में पैदा होने वाले को अंग्रेजी भी सिखानी नहीं पड़ती होगी बोलना। तो अल्टीमेटली हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट जो हमें है, हमें बनाता है। तो फर्स्ट क्या करना है? पहला हमें काम करना है अपने आप के साथ कनेक्ट होना, और जो मन में डाउट हो, जो मन में शंका हो, जो कहीं से लगता हो कि यार ये चीज रुकावट हो सकती, ये क्या हो सकता है, कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा, हमारे ये कंपनी के प्रोडक्ट वापस होते हैं कि नहीं होते हैं, ये अप्लायंस सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने टीम बना लिया फिर मेरी टीम मैं कंपनी बंद कर दी तो क्या हो, जो मन में सवाल आता हो, एवरी क्वेश्चन राइट डाउन योर क्वेश्चन। मैं दोस्त बता सकता हूं, वी आर वेरी लकी दैट वी आर इन मोदी केयर। कुछ भी छिपा हुआ है ही नहीं, छुपा के रखना ही नहीं। तो आप यहां पे जब आते हैं दोस्तों, तो ये डाउट क्लियर करते हैं, सारे सवालों का जवाब अपने अपलाइन के साथ आप लीजिए। कुछ भी सवाल अगर आपके पास आते हैं, आप पहले इसको क्लियर करिए। आप बिल्कुल दोस्त ऐसे समझिए कि कोई बहुत अच्छी कार है, मर्सिडीज है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, जगुआर है, जिसके कार्बोरेटर में कचरा आ गया है, चाहे वो कितनी पावरफुल कार हो, वो कार आपको मंजिल तक ले जाने के लिए थोड़े से कचरा कारण संभव नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक योर डाउट लिस्ट, एंड सेकेंड ड्रीम लिस्ट, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर चुके हैं। इसको और आप स्पेसिफाई करके थोड़ा और बारीकी से आप लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आप फर्स्ट ड्रीम में बना सकते हैं कि मैं अगर 100 रुपीज की चेक लूंगा, तो अगर किसी भगवान को मानते हैं तो मैं उनको 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा। और आप 100 रुपए की चेक जब पाते हैं, आपके अकाउंट में आता है, अगर मान लेते 120 रुपए की चेक आती है, तो आप मिठाई खरीदिए और उस मिठाई को ले आकर जब लोगों को आप बांटेंगे, प्रसाद देंगे और ये बोलेंगे कि सर मैं बिजनेसमैन होकर के आज तक पैसा कमाया हूं, मैं जॉब करके मैंने सैलरी पाई है, लेकिन जिंदगी में पहली बार प्रोडक्ट इस्तेमाल करके मैं पैसा कमा रहा हूं। आपके पूरे खानदान में अभी तक किसी ने सामान को यूज करके अभी तक 1 रुपया नहीं पाया होगा। यू आर द फर्स्ट पर्सन इन योर फैमिली कि आपने प्रोडक्ट को यूज किया और पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जितने ड्रीम्स है, छोटे छोटे ड्रीम्स, कि नहीं मैं 1000 रुपए की चेक जब मेरी आ जाएगी, जो आप गोल डिसाइड करें कब तक मुझे कमाना है, अगर मैं 1000 रुपए की चेक पा लेता हूं, तो मैं अपने फादर के लिए एक शर्ट लेकर के जाऊंगा और मैं फादर को दूंगा पहनने के लिए। और आप बिलीव करो, जब आप जाओगे और अपने फादर को शर्ट दोगे और उस फीलिंग के साथ वो शर्ट दोगे, जब वो शर्ट पहनेंगे ना, तो सच में उनका जो सीना है ना 56 इंच का हो जाएगा। दोस्तों, छोटे छोटे चीजों को इमोशन के साथ जोड़ करके अपने खुशियों से कनेक्ट करिए। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि आपके इमोशंस जो है ना, वो आपके सर्वर हैं परमात्मा से कनेक्शन के लिए। आप किसी भी चीज के लिए इमोशनली जितने कनेक्ट होंगे, उतना ज्यादा एनर्जी, पावर और जो परमात्मा की ब्लेसिंग है वो आपके साथ आएगी। तो राइट डाउन योर ऑल ड्रीम्स। आप अपने उन सपनों को लिख दीजिए विदाउट जजिंग योरसेल्फ। कुछ भी जज मत करिए अपने आप को, जी मैं ये जानता हूं या मैं ये मुझे करना है या ऐसे करना है। और दोस्तों, तीसरा लिस्ट जो बनाना है वो नेम की लिस्ट बनानी है, वो नाम की लिस्ट बनानी है। आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिन लोगों के साथ हमें इस बिजनेस को बड़ा करना है। दोस्तों, लिस्ट, ड्रीमर्स की लिस्ट हमारे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है। हमारे पास जितना बड़ा रॉ मटेरियल होगा, हम उतना बड़ा
जितना बड़ा हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, It's 9 o'clock. हम उतना बड़ा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट अपना बड़ा करना पड़ेगा। जनरली लोग क्या करते हैं दोस्तों कि लिस्ट 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल होते हैं, उसका सिर्फ एक कारण होता है, वो कारण होता है कि वो अपनी लिस्ट नहीं बनाते, वो लोगों की लिस्ट नहीं बनाते। और ये लिस्ट कभी भी आपका, ये लिस्ट हमेशा फिजिकल होना चाहिए, मतलब ये कॉपी में होना चाहिए, ये लिस्ट मोबाइल में नहीं चाहिए, ये लिस्ट नोटबुक में नहीं चाहिए, ये लिस्ट आपका फिजिकल होना चाहिए। और दोस्त जब ये लिस्ट आप बना रहे हैं, और कम से कम आपको जितना, अगर एग्जांपल लेते हैं, जानते हैं दोस्त क्या होता है, जब लिस्ट आपके पास नहीं होती है ना, तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जब रॉ मटेरियल नहीं होता है, एक बहुत अच्छा इंजीनियर है, अगर उस इंजीनियर को हमने रॉ मटेरियल नहीं दिया, उसको अपने सीमेंट नहीं दिया, बालू नहीं दिया, गिट्टी नहीं दिया, सरिया नहीं दिया, उस इंजीनियर की इंजीनियरिंग फेल हो जाएगी। आप चाहते हो कि अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, यू हैव नीड यूज रॉ मटेरियल्स। आप बहुत ज्यादा जूते बनाना चाहते हो तो आपको बहुत सारे चमड़े की जरूरत है। अगर आप इतना गुड़ या चीनी पैदा करना चाहते हो तो बहुत सारे गन्ने की जरूरत है। तो दोस्तों, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल आपके पास होगा, उतना ज्यादा क्रिएटिव तरीके से आप काम कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे कंप्रोमाइज करने के लिए। जनरली क्या होता है दोस्त, जनरली लोगों के पास दिमाग में 10-15 लोगों का नाम आ जाता है, और इन्हीं 10-15 के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और यही भी मान लेते हैं कि नहीं, इसमें से 4-6 लोगों ने ना बोल दिया, ये मान लेते हैं ना हो गया। तो दोस्तों, जब लिस्ट बनाने जाएंगे, मैं कुछ अभी प्रिकॉशन, आज लिस्ट बनाने के बारे में डिटेल बात हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज अभी टाइम उतना ज्यादा नहीं है, बट कुछ चीजें बात हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब लिस्ट बनाने हम जाएंगे तो कुछ बारीकियों का ध्यान देना है, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज तो मान के चलना है कि अगर आपको लिस्ट बनाना है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे पास जो लिस्ट बनेगी वो कम से कम 200 प्लस लोगों की होगी। और ज्योतिषी नहीं बनना है, मतलब यह है कि पहले से उनका भविष्य निर्धारित नहीं करना है अपने दिमाग के अंदर। ये तो पैसे वाला है, नहीं करेगा, ये तो घमंडी है, नहीं करेगा, ये तो इससे तो बोलने लायक ही नहीं है, ये तो बहुत कंजूस है, नहीं करेगा। तब आप अपने रीजन से उनको बता रहे हो, और उनका रीजन क्या है आपको नहीं पता। अभी गौरव जी ने आपको बताया कि गौरव जी ने अभी 64 करोड़ का अभी इन्होंने एक टेंडर लिया है। जब मुझे ये प्लान दिखाया गया था तो मैं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चला रहा था, 500 बच्चे मेरे कोचिंग में थे, एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी फादर की, सीमेंट का छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था, पीसीओ चला रहा था, 2 मारुति वैन के ट्रेवल एजेंसी काम कर रहा था, अकेला मैं था, बहुत सारे इस 4-5 बिजनेस को कई एम्प्लॉय को रख करके मैं मैनेज कर रहा था। मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं था। लोगों को लगता था बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से खोज रहा था कोई ऐसी चीज कि मेरे पास पहले टाइम हो चुकी। मुझे लगता था कि मैं पैसे से थोड़ा भले ही कुछ ठीक हूं, लेकिन मैं टाइम से गरीब होता जा रहा हूं। तो दोस्तों, कौन इंसान क्या खोज रहा है आपको नहीं पता है। आपको प्रीजज नहीं करना है, आपको ज्यूम नहीं करना है, आपको किसी के लिए ज्योतिषी नहीं बनना है कि हम पहले ही डिसाइड कर लें नहीं मुझे इनको नहीं बताना। जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हम मैन को ज्वाइन कराएंगे। मैन का मतलब क्या होता है, मैन पर मनी ओरिएंटेड, ए फॉर अथॉरिटी ओनर, एन फॉर नीडी। उनको ज्वाइन कराने के लिए जब लिस्ट हम बनाएंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कौन से लोग यहां पे हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं या पैसे के बारे में सोचते हैं। अब दोस्तों, आप ये सोचोगे कि हम किसके पास जाएं, वो जो गरीब है। दोस्त, मैं एक चीज बता दूं, जिस शेर ने खून नहीं पिया है वो आदमखोर नहीं हो सकता। जिस शेर ने खून नहीं पिया है वो कभी आदमखोर नहीं हो सकता। जिसने पैसे को नहीं कमाया है और जिसने पैसे को एंजॉय नहीं किया है, जिसने पैसे की पावर को नहीं समझा है,
जनरली वो हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं होता। आप में से जितने लोग यहां पर हैं वो सभी लोग सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड में। आप लोगों का एक बार एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन हो चुका है और आपको ऐसा लगा होगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपने अपने फील्ड के सक्सेसफुल लोग हैं। तो दोस्तों आपको उनको टच करना है जो मनी ओरिएंटेड हो, जो पैसा कमाना चाहते हो, एंड ए फॉर अथॉरिटी ओनर, जिनके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो, अथॉरिटी हो। ऐसा ना हो जाए कि आपने किसी स्टूडेंट को जो पैसा तो कमाना चाहता है बट उसके पास अथॉरिटी नहीं हो, बोलता पापा से पूछ के बताऊंगा। आपने उसे पूरा प्लान समझाया, पूरा लिस्ट बना लिया, उसके ऊपर काम किया, फिर पता लगा डिसीजन लेने वाला कोई और हो गया। और एन फॉर नीडी, जो किसी न किसी चीज का नीडी हो सकता है वो फॉरेन ट्रिप के लिए हो सकता है वो पैसे के लिए हो सकता है वो फ्रीडम के लिए हो सकता है उसके अंदर जज्बा हो लोगों का हेल्प करने का, हो सकता है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हो। दोस्त हमारी जिंदगी कोई भरोसा नहीं है, हमारे लाइफ में कब क्या होगा हमें नहीं पता। अभी कुछ दिनों पहले हमारे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। हमारे जीबीडी जी हैं पूनम गुप्ता जी इलाहाबाद से, उनके हस्बैंड अभिनव गुप्ता जी प्रोफेसर हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चल रही थी, कुछ सोच भी नहीं सकते थे, घर में बैठ के प्लेइंग कार्ड खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और विदिन ए मिनट साइलेंट हार्ट अटैक हुआ और इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों हम लोग की जिंदगी एक रेलवे ट्रैक पे चल रही है, बस किस्मत वाले तब तक हो जब तक ट्रेन नहीं आ रही है। हमें ये देखने की जरूरत है, हमें ऐसे लोग हमें महसूस कराने की जरूरत है, और हमें जो लिस्ट बनानी है अपने हिसाब से पहले हमें मैन की लिस्ट बनानी है। और दोस्तों फिर मैं बोलूंगा लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। अगर लिस्ट आपकी छोटी है, अगर लिस्ट आपकी छोटी है तो आप सक्सेसफुल होने के लिए नहीं, शायद अनसक्सेसफुल होने के लिए काम कर रहे हो। कुछ लोग जीतने के लिए खेलते हैं दोस्तों, और कुछ लोग ना हारने के लिए खेलते हैं। कुछ लोग जीतने के लिए खेलते हैं और कुछ लोग ना हारने के लिए खेलते हैं। आप किस एटीट्यूड से खेलने जा रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप एग्जांपल लेके चलो दोस्त कि भारत पाकिस्तान से युद्ध होने वाली है और आप सीमा में आप जो है सीमा आप सेना में हो, युद्ध करने की तैयारी चल रही है, सीमा पे जाना है, बॉर्डर पे जाना है। आप कितनी गोलियां लेके जाओगे अपने पास? सर कितनी गोलियां लेके जाओगे? आपको सीमा पे जाना है, लड़ाई करना है, इधर पाकिस्तान है, अपने साथ कितनी गोलियां लेके जाओगे आप? सर भर के लेके जाएंगे पूरा। कितना, मतलब बहुत सारी गोलियां कितना ले जाओगे? 25, 50, 100 कितना? मैक्सिमम जो ले जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस सीमा पे लड़ाई करने जा रहा है और अपने साथ अगर मान लेते हैं सिर्फ 50 गोलियां लेके जा रहा है, तो वो क्या करने जा रहा है? वो मारने जा रहा है या मरने जा रहा है? मरने। यानी जो कुछ लोग लिस्ट इसलिए बनाते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है, और कुछ लोग लिस्ट इसलिए बनाते हैं कि वो अनसक्सेसफुल होने का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। अगर आपके लिस्ट में सिर्फ 50 लोगों का नाम है, 60 लोगों का नाम है, 70 लोगों का नाम है, 100 लोगों का नाम है, तो माय फ्रेंड्स मरने जा रहे हैं। हाँ, मारने जा रहे हैं। लिस्ट मेकिंग को हमें, इसके ऊपर हम बड़ा काम करेंगे, इसके ऊपर आजकल 2-3 दिन लग सकता है, हम इस पे काम करेंगे, इसके एक एक पॉइंट्स को, इसके साइंस को, इसके कह सकते हैं ना आर्ट और साइंस दोनों को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और इसके ऊपर प्रॉपर काम करके हम एक पूरी लिस्ट तैयार करेंगे हम लोग। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लिस्ट को बनानी है, और लिस्ट को जितना बड़ा बना सकते हैं। अब आपको कैसे बनाना होगा ये मैं बताऊंगा, और आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। जब ये लिस्ट आप बनाएंगे तो मैं बताऊंगा लिस्ट बनाने का आर्ट क्या होगा। जैसे मान लो आप लिस्ट बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे? मोबाइल को पहले स्विच ऑफ कर देना है,
सॉरी डाल देना है, एरोप्लेन मोड पे डाल देना है और चुपचाप बैठ के एक लोग को सुनना है। जैसे अगर मान लेते हैं भगवान राम का नाम अगर सोचते हैं तो राम के साथ किसका नाम आ जाता है, दिमाग में किसका नाम आता है? हनुमान जी का। अगर भगवान राम को सोचते हैं तो उनके साथ किसका नाम आ जाता है? अपने आप कनेक्ट हो जाता है। किसका? लक्ष्मण। लक्ष्मण आ जाता है, सीता का आ जाता है, हनुमान जी का आ जाता है, रावण का आ जाता है, मेघनाथ का आ जाता है, कुंभकर्ण का आ जाता है, नल नील का आ जाता है, जामुन का आ जाता है ना। तो ऐसे ही आपको अपने मामा के बारे में सोचना है। मामा के साथ जुड़े हुए 10 लोगों को सोचना होगा। कृष्ण का नाम लेंगे तो बलराम का नाम आ जाएगा, कंस का नाम आ जाएगा, विदुर का नाम आ जाएगा, माँ जसोदा का नाम आ जाएगा, राधा रुक्मणी का नाम आ जाएगा। तो हमें क्या करना, अभी मैं आपको ये बताऊंगा ये कैसे आपको लिस्ट बनाना है। ये पूरा आर्ट में आपको सिखाऊंगा, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। अभी आपको इसकी साइंस समझना है कि ये लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। हर चीज का वाई बड़ा होना चाहिए। जैसे हमको बिजनेस करने का वाई बड़ा होना चाहिए, वैसे वाई लिस्ट, आप कुछ भी करोगे ना उसका वाई होना चाहिए आपके पास। आप क्यों करोगे? आप भी 8:30 बजे रात को इस ट्रेनिंग में क्यों बैठे हो 12 लोग? वाई होगा आपका। जिसका वाई नहीं है वो धीरे धीरे सोचेगा भाई क्या करना है, वो शांत हो जाएगा। इसलिए जानते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उनके प्रति सक्सेसफुल लोगों की कोई संवेदना नहीं होती है। आपकी भी खत्म हो जाएगी। भविष्य में मैं आपको वादा कर रहा हूं, जैसे जैसे आप बहुत सफल होंगे वैसे वैसे आपके अंदर से असफल लोगों के प्रति संवेदना खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो अनसक्सेस ही इसी कारण से है। ऐसा नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी ने बोला हुआ है ना कि सकल पदार्थ ए जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब इसी जग संसार में है। यहीं पे आकर के सब लोगों ने अपनी अपनी दुनिया बनाई है। ये हम पे डिपेंड करता है कि उस समुद्र में जाकर के हम क्या लेके आते हैं। कुछ लोग समुद्र में अंदर जाते हैं और डूब के मर जाते हैं। कुछ लोग समुद्र के अंदर जाते हैं और जाके कंकड़ पत्थर बालू लेकर के आ जाते हैं। कुछ लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, मछलियां पकड़ के लेके आ जाते हैं। और कुछ लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, मोती लेकर के आते हैं। सब कुछ यही है, ये संसार यही है। इसी संसार में आज कुछ लोग फ्रीडम जनरेट कर चुके हैं, आज इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं। लॉकडाउन के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है। उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ा लिया है। आप देखिए ना, आपको पता होगा मुकेश अंबानी का बिजनेस बढ़ गया। और कुछ लोग इसी लॉकडाउन में रो रहे होंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी बेचने के लिए परेशान हैं। तो दोस्त, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको क्या करना है कि अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा बनाना है, जितना बड़ा बना सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं, 200 लोगों की, 300 लोगों की, मिनिमम 200 लोग तो होने ही चाहिए। और कोई जज नहीं करना है। लिस्ट बड़ी होने से क्या होता है दोस्त ना, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके पास दिखाई पड़ता है कि यार ये नहीं, अभी तो बहुत लोग हैं यार, अभी तो 200 लोग हैं। जब 10 लोगों को आप प्लान करते हो और 10 में से 6 लोगों ने ना बोल दिया ना, तो आपकी एनर्जी तो वैसे ही खत्म होगी। यार तो मेरे पास तो कोई है ही नहीं। और आपका दिमाग भी रिसोर्सेज के हिसाब से चलता है। अगर आपके पास नेता हैं, मंत्री हैं, आपके पास माफिया हैं, पैसे वाले हैं, अगर किसी से लड़ाई हो जाए आपका दिमाग दूसरी तरफ चलेगा। अच्छा, आपके पास कुछ नहीं है, कोई सोर्स नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई संबंध नहीं है, आपका दिमाग किसी और तरीके से चलेगा। इसको आप जो प्लेटफॉर्म देते हैं वैसे ही सोच पाता है। तो दोस्त, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में रात में कोई आया है, उसको आपको आम खरीदना है, मैंगो खरीदना है, और आप घर के बाहर जाते हो, रात का टाइम है, कोई रिलेटिव आया हुआ है, आपके रिस्पेक्ट की बात है, आप जाते हो, आप देखते हैं एक टोकरी में, एक अंतिम 11 बजे रात को एक टोकरी में एक बंदा 10-5 आम रखा हुआ है और वो टोकरी बंद करके जाने वाला था, अपनी दुकान बंद कर रहा था। आपने बोला मेरे को 1 किलो आम चाहिए, 1 केजी आम चाहिए। उसने बोला भैया वही आम है टोकरी में, आप देख लीजिए। आपने देखा तो एक आम उठाया आपने, वो आम सड़ा हुआ था।
दूसरा आम उठाया आपने, वो बिल्कुल पिचका हुआ था। तीसरा आम उठाया आपने, वो थोड़ा सा कच्चा था। अभी रिश्तेदार घर पे हैं, रिलेटिव घर पे हैं और आम चाहिए, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? सारे आम देखेंगे। सारे आम देखा हमने, उसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ी उसमें थी। अब आप दिमाग क्या चलेगा आपका कि चलो ये जो सड़ा हुआ है ना, इसको यहाँ से चाकू से काट के निकाल देंगे। अच्छा, ये जो पिचका है, पिचके नहीं से क्या होता है? वो तो आम का मैंगो जूस बनाना, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। तो कच्चा जो है ना, कोई बात नहीं, जो पका हुआ उसको यूज कर लेंगे। दिमाग आपका आइडिया देना शुरू कर देगा ना, क्योंकि रिसोर्सेस कम है तो दिमाग उसी तरह सोच रहा है। अब एग्जांपल लीजिए कि आपको आम चाहिए और आप जाते हैं और वहां पे एक बड़ा सा ट्रक पूरा आम भरा हुआ है, हजारों आम भरे, 50-20 हजार आम भरे हुए हैं, और आपको आम लेना है। आपने यहाँ एक आम उठाया, वो आम थोड़ा सा पिचका हुआ था, हल्का सा, क्या करेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, दूसरा आम लेंगे, तीसरा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। जब लोगों का लिस्ट आपके पास होगा तो आपके पास ऑप्शन होगा, तब लोगों के पीछे आप नहीं भागोगे। अच्छा, ये प्रकृति का नियम भी है कि जो चीज आपके पास है वो आपको भरपूर मात्रा में दी जाएगी, जो आपके पास नहीं है वो आपसे छीन ली जाएगी। अगर आपके पास बहुत लोग हैं तो ऑटोमेटिकली आपको और लोग मिलते रहेंगे। अगर आपके पास लोग नहीं है तो आपके पास और लोग नहीं रहेंगे। जैसे पैसा वाला और पैसा कमाता जाएगा। तो बिल्कुल वैसे सर, सॉरी बीच में इंटरप्ट किया मैंने। बिल्कुल वैसे ही कि जब स्टूडेंट टाइम में क्रेडिट कार्ड चाहिए होता था तो कोई नहीं देता था। आज फोन करके परेशान कर रखे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को जो अभी डिस्कशन जो हो रही है, डिस्कशन ये हो रही है कि हम लोग को जो लिस्ट बनानी है, जो हम लोग को लिस्ट बनानी है, वो हम लोग को क्यों बनानी जरूरी है और क्या क्या बनानी है। तो लिस्ट में हम लोग को जैसा बताया गया कि हम लोग को तीन चीजों की लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट हमें बनानी है, वो हमें बनानी है डाउट की लिस्ट बनानी है। हमें अपने डाउट्स को, जो भी हमारे मन में शक हो, उन सारे उसको लिस्टिंग करनी उसकी है, और लिस्टिंग करके हमें उसको अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी है और उन सारे प्रश्नों का जवाब देना है। दूसरी लिस्ट जो बनानी है हमें, वो हमें अपनी ड्रीम की लिस्ट बनानी है। स्पेसिफिक तरीके से सारे लिस्ट को हमें बनानी है, और बनाने के बाद हमें उसको बिल्कुल वो ऐसे होना चाहिए कि वो आप एक के बाद आप कनेक्टेड रहें उससे। और तीसरी लिस्ट बनानी हमें है, वो हमें लोगों की लिस्ट बनानी है। तो आज के लिए हमारा जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा, हम बात करेंगे अभी, वो लिस्ट बनाना रहेगा हमको। वो बनाना रहेगा हमें पहला और दूसरा। लोगों की लिस्ट हम लोग कल बनाएंगे। तो पहला हम लोग लिस्ट आज बनाएंगे डाउट का लिस्ट। आप सब लोग अपने डाउट के लिस्ट को आप बना लेंगे। जितने डाउट आपके पास हैं उन सारे डाउट की लिस्ट को आप बना लीजिए। 7, 8, 10 डाउट आपके मन में आ सकते हैं, जो भी आ सकते हैं उसको आप सोच लीजिए, उसको लिखिए। और दूसरा लिस्ट बनानी है आपको, ड्रीम की लिस्ट बनानी है। जो आपके पास ड्रीम है, उस ड्रीम को जैसा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म तो बताया गया, वो तो आपने विजन बोर्ड पे लगा दिया। लेकिन उसके बाद लिस्ट आपके डायरी में होनी चाहिए कि हाँ ये चीज हमें करनी है। जब ये पूरी ट्रेनिंग मैं खत्म कर लूंगा तो मैं आपके साथ एक ट्रेनिंग करूंगा, हाउ टू गिव कमांड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कमांड देंगे आप, उसके लिए क्या क्या स्टेप करना पड़ेगा, और कैसे आप मजबूर हो जाएंगे वो करने के लिए। उन लोगों को आप कैसे अट्रैक्ट करने लगेंगे जो आपको मदद करने के लिए आने लगेंगे। वो परिस्थितियां, वो लोग, वो सिचुएशन, सब कुछ कैसे बनने लगेगा। सर ये वाली ट्रेनिंग आपको पहले कर लेनी चाहिए आई थिंक। इससे लिस्ट में थोड़ा सा बेस बन जाए, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं जानते थे आपको, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था ना। तो मतलब क्या ट्रैक करेंगे, क्यों अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लेते मैं कहता हूँ कि चलो जी आपको ये चीज अट्रैक्ट करना है। अब अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको 5 बार रोज शाम को, रात को सोते समय लिखना है आपको क्या चाहिए, और फिर उसको उस डायरी को ये कंपलसरी है अपने सर के नीचे रखना है, बेड के नीचे, और सोना है। सुबह उठना है, फिर आपको 5 बार उसे लिखना है और उसे विजुअलाइज करना है। तो अभी बहुत सारी चीजें, उसके लिए क्या लिखना है, पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए ना।
वो जब क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप हम लोग वहां तक आ जाएंगे। तो अभी आप लोग के साथ फ्रेंड्स यही है, मेरी आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहा वो यही रहा है कि हम लोग को पहले अपना और आप लोग इस प्रोसेस में रहिए। ज्यादा से ज्यादा हम 4 से 5 दिन के अंदर हम लोग के पास अपना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल का वो विजन बोर्ड हमारा बन जाना चाहिए, और जहां हम सोते हैं वहां पर वो पाँव की तरफ, दीवार की तरफ लग जाना चाहिए हमारा। फोटो खींच के हम लोग शेयर करेंगे दूसरे के साथ। दूसरी चीज हमें जो करनी है वो ये करनी है कि हमें आज डाउट की लिस्ट और हमें अपने ड्रीम को स्पेसिफाई करना है और अपनी डायरी में उसको पॉइंट बाय पॉइंट उसको राइट डाउन करना है। फिर कल हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लिस्ट बनाएं लोगों का, और कल जब मैं आपको लिस्ट बनाना सिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि 200 लोगों की लिस्ट तो मैं बनवा दूंगा आपकी, मतलब आपसे बोल के बनवा दूंगा कि आपने इस फ्रेंड का नाम बताया, कितने फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड का नाम ने बता दिया राजेश, तो फिर राजेश के कितने लोग आप जानते हैं। क्योंकि जो ये लिस्ट बनेगी आपकी वो 3 तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। जो लिस्ट हमारा बनेगा वो हमारा लिस्ट 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट हमारा होगा जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड सपोर्टर, या हम कहते हैं हॉट लिस्ट। आपके जीवन में 3 तरह के लोग हैं, एक है ब्लाइंड सपोर्टर हैं जिसे हॉट लिस्ट बोलते हैं, दूसरे वार्म हैं, और तीसरे हैं कोल्ड है, स्ट्रेंजर हैं। तो ब्लाइंड सपोर्टर या हॉट लिस्ट में आपके वो लोग आएंगे जो लोग आपके आंख बंद करके आप पे बिलीव करते हैं या आप उन पे बिलीव करते हैं। जैसे अगर आपको मान लेते हैं अगर आपको 20,000 रुपए की जरूरत एकाएक पड़ जाए तो आप किन लोगों को फोन करेंगे? या रात को 2 बजे आपकी बाइक पंचर हो जाए तो आप किसको फोन करेंगे? या आपने कोई गलत भी काम कर दिया तो वो आपको डांटेंगे, आपको गाली देंगे, आपको बुरा बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो थाने में जाएंगे, आपकी जमानत कराएंगे, आपकी तरफ से मुकदमा लड़ेंगे। तो ऐसे आपके जीवन में कुछ रिश्ते होते हैं जो आपके ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं, जहां पे कोई तर्क नहीं होता। मामा, जीजा, फूफा, चाचा, फ्रेंड सर्किल में, कुछ पड़ोसी में ऐसे हो सकते हैं। तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे कल। फिर हम लोग क्लियर करेंगे वार्म सर्किल को, जिनको आप जानते हैं और जो आपको भी जानते हैं, जिनको आप जानते हैं और जो आपको भी अच्छी तरह जानते हैं। आप इंटरटेन करते हैं एक दूसरे को, बातचीत करते हैं, अपने दुख सुख को या अपने डिस्कशन को उनके साथ करते हैं, कभी चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उनकी एक सर्किल बनेगी। और तीसरे होंगे कोल्ड, जिनको आप जानते हैं, वो थोड़ा बहुत आपको भी जानते हैं, बट वो कहीं ना कहीं से बहुत आपके साथ सप्ताह में 2 हफ्ता में फेसबुक फ्रेंड है, स्ट्रेंजर है वो, मतलब वो आपके साथ कोई कनेक्टिविटी में नहीं है। तो हमें तीन सर्किल में इसको हम लोग बनाएंगे, और फिर हम लोग कैसे कैसे बनाना है वो सारी चीजें मैं आपको कल इसकी पूरी साइंस और आर्ट पूरा समझाऊंगा। तो कल हम लोग डायरी पेन के साथ बैठेंगे और सब लोग बैठ के लिस्ट बनाएंगे। और प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग सब लोग पूरी तरह से पार्टिसिपेट करिए, इसमें इन्वॉल्व होइए। आप लोग मतलब कोशिश करिए कि आप सब लोग अपने वीडियो के साथ इन्वॉल्व रहिए। ये आपके लिए है, ये आपके बेनिफिट के लिए है, आपके ग्रोथ के लिए है। आपका पार्टिसिपेशन आपको बताएगा कि आप इसमें से इससे कितना पॉजिटिवली लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई चीज आप सीखते हैं दोस्तों, वो एक बार सीखते हैं, लेकिन उस चीज का उपयोग आप पूरे जीवन करते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती और आपने इंग्लिश बोलना सीखा, तो इंग्लिश बोलना आप एक बार सीखेंगे, लेकिन अब इंग्लिश जिंदगी भर आप बोलेंगे। मैंने कार ड्राइव करना सीखा, मैंने कार ड्राइव करना एक बार सीखा, लेकिन अब लाइफ टाइम में कार ड्राइव कर रहा हूं। तो आपको जो सीखने का प्रोसेस है, अगर उसमें आपने बेईमानी कर दिया तो पूरी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान रहना पड़ेगा। हमारे आसपास देखिए 3 तरह के पार्लर देखते चलाते हैं। एक लोग हैं जो नॉर्मल सीखते समय ईमानदार नहीं है, कहीं कभी सीखा कभी नहीं सीखा, छोटी मोटी पार्लर चला के दुकान चला रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने भारतीय तनेजा से सीखा, कुछ लोगों ने सहराज हुसैन से सीखा, और आज बड़े बड़े चेन चला रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीखा। सीखने के समय जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे ना, आपकी लाइफ उतनी ऊंची हाई लेवल पे मूव करेगी। तो अगर आप यहां पर अगर ईमानदारी नहीं किए, अगर आपने यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाया, आपने यहाँ पे ड्रीम लिस्ट नहीं बनाया, आपने उसको ऑनेस्टी के साथ नहीं किया, तो फिर आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है, आप सब लोग मेरे कोर टीम में हैं, आप लोग मेरे जिनके साथ डायरेक्ट मैं इंटरेक्ट होऊंगा, आपकी पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है
आपके हर एक प्रश्न का जवाब देना, आपको सपोर्ट करना, आपको डायरेक्शन देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी मेरी है, साथ साथ में जिम्मेदारी आपकी भी बढ़ती बन जाती है। आपको इस चीज के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के आपको अपने घर के एक कोने को बिजनेस कॉर्नर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई एक कोना ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पे आप बैठ सके, जहां पे पीछे आप बैठे हुए हैं, पता लगा कि कोई बच्चा जा रहा है, वाइफ जा रही है, बेटे जा रहे हैं, आपको डिस्टरबेंस ना हो, कोई ऐसा जगह चूज करना पड़ेगा। टाइमिंग को चेंज करना है, आई एम एग्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो दिन में करना, दिन में कर सकते हो, आप रात को करना चाहते हो रात को कर सकते हो। हम लोग एग्री करके एक टाइमिंग के साथ हम लोग इसके ऊपर प्लान करें कि नहीं, उस समय हम लोग सब लोग अपने वीडियो को ऑन करके बैठे, लिखें, डिस्कशन करें, सवाल पूछें, टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखें हम। जैसे अभी कोई बबीता जी है, देखिए उनका भी अभी जो ऑडियो खुला हुआ है, जब तक आपको बोलना नहीं है आपका ऑडियो ऑफ होना चाहिए। भी आपका ऑडियो खुला है तो मुझे पता है, अगर आपके घर में कोई बच्चा आवाज करता है तो वो आवाज यहाँ आ जाएगा। अभी उन्होंने ऑफ कर दिया, थैंक यू वेरी मच। तो अब इस तरीके से क्या है कि आपको तभी अपने ऑडियो को ऑन करना है जब आपको बोलना है। तो जब हम लोग इस चीज को सीख लेंगे तभी हम लोगों को सिखा पाएंगे। देखिए अभी आप क्या है, अभी आप यहाँ पर एक पार्टिसिपेटर की तरह बैठे हुए हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आप जब ऑर्गेनाइजर बनेंगे, जब मीटिंग को मेरी तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आपको अपना जूम पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको अपने आईडी पासवर्ड बनानी पड़ेगी, आपको जूम को हैंडल करने आना चाहिए। कैसे हम एनोटेट को बंद करेंगे जिससे कि लोग लिखे तो लिख ना पाए हमारे पीपीटी के ऊपर। तो ये सारी चीजें अब हम लोग को धीरे धीरे क्या करना है, इन चीजों को आगे मूव कराना होगा। तो मेरा पूरा बिलीव है, विश्वास है कि कल हम सब लोग अपना जो अपना बनाना हमें है, ड्रीम के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया है, तो उसको हम लोग बना लेंगे, अपना ड्रीम बोर्ड हम लोग बना लेंगे कल अपना, और प्लस डाउट का लिस्ट और ड्रीम का लिस्ट हम लोग अपने, जैसे मैंने बताया था दोस्त, आप लोग को ईमानदारी से बता रहा हूं, फर्स्ट नाइट जब मैंने मोदी के शुरू किया था, आई हैव रिटन 126 ड्रीम, मैंने 126 सपना लिखा था। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको जो समझ में आता है, अपने आप को भूल जाओ आप क्या हो। आपको लगता है मुझे मुख्यमंत्री बनना है इस प्रदेश का, आप लिखो। आप अपने आप को मत प्लान मत करिए मुझे ये करना है नहीं करना। आप अपने आप को अंदाजा नहीं ले सकते आपके अंदर क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। अगर कुछ सवाल आप लोग के हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज आप लोग सब लोग फेसबुक पे लाइव हैं, चूंकि मेरे से गलती से मैसेज एक ग्रुप में चला गया था, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, तो सारे लोगों का बहुत फोन आने लगा और फिर मैसेज आने लगा कि नहीं सर कुछ हो रहा है तो हम लोग भी देखें, तो फिर हमने इसको लाइव कर दिया है। आप लोग लाइव हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आप लोग को। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लोग आज के सेशन को क्लोज करते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर। जी सर एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने बताया कि जो आपके आज मेरा वीडियो चल नहीं रहा सर, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे नेटवर्क। सर ऑन करिए आपने, चलेगा? हाँ सर नहीं आ रहा सर, मैंने कोशिश करी थी सर। अभी आ गया सर। हाँ अभी आपने कुछ किया क्या सर? सर आप कहें कर देंगे। बताएं सर जैसे आपने बोला कि जो आपके बहुत क्लोज हैं और जो शुभ चिंतक हैं आपके, उनको अप्रोच करेंगे, तो अगर हम उनको अप्रोच, मैंने एक आध को किया तो शायद या तो मेरी अप्रोच गलत थी बात करने की, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मना कर दिया। जैसे अभी सर क्या है ना, अभी तो हम लोग देखिए अभी या हमें अप्रोच करने का एक जो प्रोसेस है या जो जहां से बात शुरू करनी चाहिए वही नहीं पता अभी शायद। बिल्कुल सर, देखिए अभी क्या है, अभी तो हम लोग सर लिस्ट मेकिंग पे आए हैं ना। अभी तो हम लोग लिस्ट मेकिंग करवाएंगे। लिस्ट मेकिंग होने के बाद फिर हम लोग इन्विटेशन सीखेंगे कि हम इनवाइट कैसे करें उससे हम बात कैसे करें, इनको अप्रोच कैसे करें। अभी हम इसके बाद सेकंड स्टेप ये आएगा, फिर उनको हम क्या प्लान शो करें, फिर हमको कैसे फॉलो अप करें। जो हमारी 5 बेसिक्स हैं हम तो बात कर रहे हैं। पहले तो हमने लिस्ट बना, अब पहले तो हमने ये वाई हाउ क्लियर कर लिया, फिर हमने क्लियर कर लिया कि भाई मेरे को जो है यूजर बनना है 100%, क्योंकि वो बनेंगे तो क्या होगा, हम फील करेंगे तो शेयर करेंगे तो क्या होगा, हार्ट टू हार्ट बात होगी। कोई चीज शेयर करता हूँ तो हार्ट से करता हूँ, अच्छा जब दिमाग से करता हूँ तो दिमाग से दिमाग तक बात जाती है, तो शेयर करेंगे हम। फिर उसके बाद हमने बनाया लिस्ट बना लिया। अब लिस्ट बना के फिर हम लोग इन्विटेशन सीखेंगे।
इनवाइट कैसे करें? जो आपने बोला कि मैंने उनसे बात की, उन्होंने मना कर दिया, कोई दिक्कत की जी। बात नहीं। तो हम कैसे इनवाइट करें? वो हाँ या ना करेंगे वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम अपने आप को कैसे राइट तरीके से हम उन्हें अप्रोच करें, ये हमारा जिम्मेदारी बनती है। तो हम आपको वो बताएंगे कैसे आप उनको इनवाइट करें, कैसे आप उनसे बात करें। फिर आप उनको बुला दिया गया तो उनको प्लान दिखाया जाएगा। जब आप लोग सब लोग 10 यहाँ पे लिस्ट 200 लोग की बना लेंगे तो मैं आपको इनविटेशन टेक्निक बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं प्लान दिखाऊंगा। यहाँ पे आप हम डिसाइड करेंगे टाइम, मान लेते हैं हम लोग 13 लोग हैं, हम 13 लोग 200 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। हम 200 लोगों को इस तरीके से लिस्ट बनाएंगे और आपको वो टेक्निक सिखाएंगे कि आप अगर 200 लोगों को बुलाएंगे तो उसमें से गारंटी कर सकता हूं 100 से 150 लोग आएंगे मीटिंग में। अब वो 100 से 150 लोग आएंगे, अगर हम लोग 13 लोग हैं और 13 लोग के 100 लोग आए तो 1300 लोग आएंगे। उनको प्लान मैं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ बुलाना है। देखिए, अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सीधे ऑपरेशन करने मत जाइए, आपको किसी अच्छे डॉक्टर के साथ खड़े रहना पड़ेगा। एक दो ऑपरेशन होते हुए देखिए, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, फिर करेंगे। तो वो सारे टेक्निक हम करेंगे। जब हम उनको प्लान दिखा लेंगे हम, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उनका फॉलोअप कैसे करें। करेक्ट, बिल्कुल। मतलब क्या है, आपने खेत में बीज डाल दिया, अब फसल कैसे काटेंगे आप, क्लोज कैसे करेंगे आप? क्योंकि जब वो यहाँ से प्लान देख के जाएंगे तो वो भी तो बुद्धिमान है, मानेंगे नहीं ना, वो 2-4-5 लोग जाके सवाल करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, लोग क्या बताएंगे? लोग हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बताएंगे। क्यों नेगेटिव बताएंगे? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आना बहुत आसान है। तो आना आसान है तो जाना भी आसान है। अगर आने के लिए आपको 10 लाख रुपए लगाना होता तो आप जाते भी नहीं जल्दी। एंट्री इजी है तो एग्जिट भी इजी है। तो वो सारे टेक्निक से बताया जाएगा अभी, एक के बाद एक, 3-4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा आपको। और 23 तारीख से हम लोग, जो मैंने बताया कि एक हम लोग वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं 7 दिन का। आज आपको रात को मैं मैसेज डाल दूंगा उसको, वो वर्कशॉप आपका चलेगा। वो टाइम लोग 8:30 से ही मांग रहे हैं, तो हम लोग अपने टाइम को आगे पीछे कर लेंगे जब शुरू होगा तो रहेगा। थैंक यू संजय जी। और किसी कोई सवाल है? कोई डॉक्टर? थैंक यू सर। कोई और किसी का? जी सर, जी बोलिए संजय जी प्लीज। कल जो आपने गोल के बारे में बताया था, तो हमने जो बनाया था तो मुझे लगा कि वो बहुत एक्चुअली मुझे सही नहीं लगा। जब मैंने गौरव सर का सुना ना, तो मुझे लगा कि मैं कहाँ कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था और मैं वहां से निकल गई। शायद मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ। मैं आपको जो बता रही हूँ कि मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो ये ऑलरेडी था मेरे पास में, तो ये नहीं होते हैं। मुझे ये समझ में आ गई कल, मतलब इतने दिनों के बाद में मुझे कुछ समझ में आया जब गौरव सर का मैंने सुना, बराबर देखा कि एक्चुअली क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स गौरव सर को भी। और आप भी समझा रहे थे सर, लेकिन मुझे बहुत बार आपने समझाया कि सपना क्या है, गोल क्या है, ये दोनों अलग होते हैं। और कल पूरी रात सोचने के बाद में तब मुझे पता चला कि विजन मेरा कुछ अलग है, मुझे कुछ अलग चाहिए। अब वो समझ में आ रहा है सर कि एक्चुअली आप जो बोलते हो तो उसको ढंग से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। यही वो मैम कारण है जिस कारण से हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या है ना, हमें वो की एनर्जी दे नहीं सकती। अगर आपके पास घर, जैसे मेरे पास मर्सिडीज हो गई है, अब मुझे मर्सिडीज मोटिवेट नहीं कर सकती। देखिए, दुनिया में जिस चीज की प्राप्ति उसमें सुख की समाप्ति। शादी होने के पहले लोग बहुत जोश में रहते, शादी हो जाए, शादी होने के बाद सुख की समाप्ति। मर्सिडीज हो गई, अब उस मर्सिडीज में धूल पड़ रही है। जिस दुनिया में जिस चीज की प्राप्ति उसमें सुख की समाप्ति। तो आपको जब घर आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास कार है, फिर आप बोलोगे मुझे कार लेना है, मतलब क्या कि आप एक झूठा एक ड्रीम बना रहे हो, ये कुछ करना पड़ता है। आपका रियल अंदर का क्रक्स क्या है? क्या ऐसा चीज है जो आपको मजबूर कर देगा रात तक जागने के लिए? क्या ऐसा चीज है जो आपको जाके उनसे मिलने का मजबूर कर देगा जो नहीं मिलना चाहते आपसे? क्या ऐसी चीज है जो आपको जाकर के उनसे वो बात करने के लिए मजबूर कर देगा जो वो बात नहीं करना चाहते? अरे सब लोग अगर आसानी से आ जाएंगे तो करना क्या पड़ेगा? मैम, एक बार की बात है, मेरे अपलाइन ने एक ऐसे मुझे बात बताया कि पांडे जी आप आओ और 6 लोगों को लाओ। तो मामा, जीजा, फूफा, चाचा, दोस्त 6 लोग आ जाएंगे। हमने कहा हाँ। कहा कि वो 6 लोगों को लाए। तो हमने कहा अच्छा, वो 6 लोगों को लाए तो ऐसे नेटवर्क बन जाएगा। तो हमने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान है, मतलब मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, फिर मेरे 6 वो भी बन जाएंगे, वो भी बन जाएंगे, वो भी बन जाएंगे। मुझे लगा पूरा हिंदुस्तान करोड़पति बन जाएगा। मैं एकदम टेंशन हो गया, रात भर मुझे नींद नहीं आई। यार मैं कैसे हो सकता है यार कि हर व्यक्ति अमीर बन जाएगा? ये तो करना ही क्या भाई?
3-3 हजार रुपए का सामान लेना है, मामा को, जीजा को, फूफा को, चाचा को। लोग कहते हैं ना कि एक गंदा से गंदा इंसान भी दुनिया से जाता है तो 4 लोग कंधा देने वाले मिल जाते हैं उसको। तो 6 आदमी, 4 आदमी खोजना इस बिजनेस के अंदर कौन सी बड़ी बात है। जब मैं सुबह सुबह अपने एक रिलेटिव को प्लान दिखाने गया, प्लान देखने के बाद वो बोले कि अरे मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा भाई साहब मैं बहुत परेशान था, रात भर सो नहीं पाया था, आपने मेरी समस्या सॉल्व कर दी। क्या हो गया? हम कहे जब तक आप जैसे लोग रहेंगे हिंदुस्तान के लोग अमीर नहीं बन सकते यार, ये कर पाना है। क्या करना? मुझे तो कभी कभी मैं बाल ऐसे खींचता हूँ, करना क्या है इस बिजनेस में, मतलब लोगों को क्यों समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने बोला कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगी तो असफल लोगों के साथ आपकी संवेदना खत्म हो जाएगी, आपको लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये असफल इसी कारण से। थैंक यू मैम, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, बिकॉज आपने मैं दिल से गौरव जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिकॉज वो सिर्फ आप लोग के लिए नहीं बल्कि मेरे भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने वो अपने हिसाब से चीजों को, देखिए काफी सक्सेसफुल इंसान है वो, और वी आर वेरी लकी दैट कि वो इस बिजनेस को बहुत डेडिकेटली करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वो अपने लिए भी और लोगों के लिए भी एक एसेट क्रिएट करेंगे। तो थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि वो आप इसको अगर क्लियर अभी नहीं हो तो एक बार गौरव जी को मैं चाहूंगा आपने ड्रीम को एक बार आप एक्सप्लेन करें दोबारा, जिससे कि और लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए जो आपने कल बात की थी। बेसिकली जैसा आपने कल बताया था कि आप जो भी ड्रीम बनाए, चाहे शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आपको उसको विजुअलाइज करना है। मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, तो चाहिए कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, यू शुड हैव इट इन नंबर्स कि मुझे इतना ही पैसा चाहिए और इस तारीख तक चाहिए। जब तक गोल आपका सटीक नहीं होगा आप उसको अचीव कभी भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कल एग्जांपल बता रहा था कि मेरा कभी मैं ऑफिस से जब लाइव होऊंगा तो आपसे शेयर करूंगा, मैंने इतना सुंदर इंटीरियर कराया, उसमें कांच के ऊपर पूरा अपना लिखा था कि कितना टारगेट, कब कब कैसे, ईयर वाइज पूरा जैसा विनवासी सर बोल रहे हैं वैसे ही मैंने इसको विजुअलाइज करने के लिए लिख के रखा था, क्योंकि मुझे इसका पावर पता है। मैं क्यों इतने दिन से विनवासी सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी इसको कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ वापस, क्योंकि मुझे पता है इसका पावर कि अगर कोई चीज आप देख सकते हैं तो आप उसको पा सकते हैं, उसको जरूर आप पा सकते हैं। लेकिन इसीलिए आपको उसको जो भी आप गोल बनाइए, प्लीज उसको जैसे सर बता रहे हैं उसको अपने बेडरूम में या जहां भी आपको सबसे सामने उठे तो सबसे पहले वो दिखे। अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूर आप उसको अचीव कर पाएंगे। इसीलिए मैंने उसको अभी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म को बनाया है। लॉन्ग टर्म वाला चूंकि मेरा थोड़ा सा अजीब था, मैंने आप लोगों को कल शेयर भी किया था, तो वो पिक्चर्स नहीं मिले, मैं वो भी बना के उसके साथ आप लोग से शेयर करूंगा। अगर आप बोले तो मैं आप लोग को भी हेल्प आउट कर सकता हूँ। यू ऑल आर फ्री, मेरा नंबर उस ग्रुप में ऐड है। किसी को कोई भी सपोर्ट चाहिए आप हेजिटेट मत कीजिए कि सर आपके अपलाइन है, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, आप मेरे साथ के ही फेलो मेंबर हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू ऑल। तो ये एक पार्ट हुआ। दूसरा विंदोसी सर जो आप डाउट्स की बात बोल रहे थे, मोदी केयर का कोई भी मीटिंग शुरू होता है एक वर्ड से, दैट इज गुड मोदी केयर मॉर्निंग। तो आप हमेशा गुड मोदी केयर मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, ये बताइए। मैं बताऊं? हाँ गौरव जी, हम लोग गुड मोदी केयर मॉर्निंग इसलिए बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग में जैसे आप उठते हैं तो आप एक्साइटेड रहते हैं, आपके अंदर एनर्जी होती है, आपके अंदर जोश होती है, एक मकसद होता है आपके सामने, कुछ दिखाई पड़ रहा होता है, कुछ करना है। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग से बोलते हैं कि मोदी केयर में जो बंदा होगा उसके अंदर हमेशा एक मॉर्निंग जैसी एनर्जी होगी। इसलिए वो हर समय अपने आप को, मोदी केयर तो हम लोग डाल देते हैं इसलिए कि हम कनेक्ट हो जाए इमोशनली उसके साथ, और इसलिए हम लोग हमेशा गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोलते हैं। दिन में, रात में, सुबह, शाम, जब भी बोलते हैं गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तरह से कहते हैं ना कि जैसे कि सिचुएशन, कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है। जैसे आपने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि कुछ बंदर होते थे, तो उन बंदरों को जो है एक घंटी बजाई जाती थी, और घंटी बजते ही उनके सोए हुए थे, उनकी आंख खुलती थी, सामने कुछ दूर पे एक दूसरे कमरे में केला रखा होता था। तो बंदरों को दिखाया गया एक दो बार ले आकर के, तो उन्होंने केले को देख लिया। अब जब भी घंटी बजती थी वो बंदर उठते थे और दूसरे कमरे में जाके केला खाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद उस बंदर को पेट भर खिलाया गया, पूरा पेट भरा हुआ था, वो भूखा नहीं था, खूब जितना खा सकता था उसने फेंक दिया, नहीं खाया। फिर जैसे ही वो लेटा, घंटी बजाई गई और वो बंदर उठा और दूसरे कमरे में केला खाने के लिए चला गया। मतलब उस घंटी के साथ उसका भूख कनेक्ट हो गया। जैसे मैं अगर बताऊं कि मैं जब भी नहा लेता हूं तो मुझे भूख लग जाती है जनरली,
मतलब ऐसा मेरे साथ होता है। तो इसी तरह से गुड मोदी केयर मॉर्निंग के साथ जब आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी तो एक बार आप डल भी हैं, जैसे गुड मोदी केयर मॉर्निंग बंदे ने बोला, आप एनर्जाइज फील करोगे अपने आप, इसलिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग। ओके ओके, गॉट द पॉइंट, थैंक यू। मोदी केयर में कभी शाम नहीं होती सर। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। और कोई है जो अपना थॉट शेयर करना चाहता है, कुछ अपना बात करना चाहता है? प्लीज देखिए, अपने आप को विजुअल बनाइए, स्पॉटलाइट आपके ऊपर होनी चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो लोग आपके बारे में सोचे। आज गौरव जी को सक्सेसफुल बनाने में आप लोग का एनर्जी लगना शुरू हो गया। जब तक आप फिजिकल लेवल पे काम करेंगे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप एनर्जी के लेवल पे काम करेंगे, और एनर्जी के लेवल पे तभी काम हो सकती है जब आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। वो जैसे आपने प्राणी हीलिंग देखा होगा, अपने कुछ लोग अगर प्राणी हीलिंग के बारे में जानते हो तो जानते होंगे कि आप हील करते हो। जैसे गौरव जी अगर उनके सर दर्द कर रहा है, अगर वहां रिसीविंग मोड पे वो बैठते हैं और मैं यहां से हील करूं उनको, तो उनका दर्द खत्म हो जाता है। आप जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं हीलिंग के बारे में, प्राणी हीलिंग के बारे में जानते हैं? जी हाँ, मुझे यस पता है। सर। बिल्कुल, वो प्राणिक हीलिंग क्या, वो एनर्जी के लेवल पे काम करता है। इन द सेम वे आपके बारे में अगर 10 लोग सोचने लगे, यार गौरव जी सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्या बंदा है यार, कितना प्लान सिस्टमेटिक सोचता है, कितना अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत आगे जाएगा, ये तो बहुत आगे जाएगा। यू आर सपोर्टिंग गौरव जी कि वो सक्सेसफुल हो जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आप वो सपोर्ट गौरव जी से ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो, आप वो मुझसे ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो। आप अपने कुलिक्स जो आपके आसपास हैं, जो आपके क्रॉस लाइन में, हेल्प लाइन में, डाउन लाइन में, वो आपके बारे में क्या थॉट रखते हैं? यार ये तो दुखी दुखी आत्मा है, जब बैठता दुखी दुखी खेलता रहता है, हमेशा हर बात में दुखी है, ये बारिश हो गया तो दुखी, धूप हो गया तो दुखी, कोरोना आ गया तो दुखी, कोरोना चला जाएगा तो दुखी। वो मतलब वो हर चीज में वो दुख। कहते हैं ना, हम कहते हैं 2 तरह की आत्माएं होती है, एक ओडीए होती है और एक पीडीए होती है। ओडीए का मतलब होता है ओकेजनल दुखी आत्मा, और पीडीए का मतलब होता है परमानेंट दुखी आत्मा। तो ये 2 तरह के होते हैं। कभी कभी एक तो ओकेजनल होते हैं कि वो कभी दुख आ जाता हो जाता है, कुछ पीडीए होते हैं जो परमानेंट दुखी होते हैं, हर बात पे दुखी होते हैं। नल में पानी नहीं आया तो दुखी हो जाते हैं, चाय में चीनी कम हो गई तो दुखी हो जाते हैं। मतलब उनके लिए हर बात पे दुख है। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को एनर्जी के लेवल पे ले जाना है। तो ये अपने आप को विजुअल मतलब विजिबल बनाइए। आपके बारे में मेरा भी थॉट रहे कि नहीं यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, कोई और आना चाहता है प्लीज? यस सर, मैं आना चाहता हूँ। हाँ प्लीज, राम जी भैया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, मैं आना चाहता हूँ। यस सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। या एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ सर। जैसे मेरे काफी दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो बाय द वे किसी का जॉब उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर बोलते हैं मेरा जॉब अच्छा नहीं चल रहा है यार, क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि एक काम करते हैं कि मैं तुमको बताता हूँ कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताता हूँ। तो बोलते हैं हाँ बताओ। फिर वो खुद अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं कि क्या ऐसा है वैसा है, कोई ये कंपनी है क्या वो कंपनी है। तो मैंने कहा पहले सुनोगे तो सही है, आपको अगर पता है तो बताइए कि आपको क्या पता है। तो फिर वो मेरा एक क्लोज फ्रेंड जिसके साथ मैंने पढ़ाई किया, काफी टाइम से टच में है, लगभग 15-16 साल हो गया है, कांटेक्ट में है हम एक दूसरे के। परसों उसका फोन आया, ऐसा ऐसा है, तो मैंने बताया। तो जैसे मैंने उसको बताना शुरू किया, बोलता है ऐसा है क्या, मेरे यहाँ कंपनी में बहुत से लोग यही काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुमको जो पता है वो तुम मुझे बताइए इसके बारे में। उसने काफी बातें बताई। मैंने कहा अब अगर हो गया क्या, सभी कुछ आपने बता दिया? बोलता हाँ सब कुछ बता दिया। और वाकई में उसको कुछ पता नहीं था। मैंने कहा तुमको किसी ने बताया था या तुमने केवल जस्ट गेस किया? उसने बोला नहीं मैंने तो गेस किया है। तो मैंने कहा आपने समझा नहीं, तो क्या मैं आपको बताऊं इसके बारे में? बोलता है क्या बताओगे यार, और इसमें बचता ही क्या है। खैर मैंने उसको बताया। मेरा इतना क्लोज फ्रेंड होने के बाद भी अब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, वो फोन पिकअप नहीं कर रहा है। और उसको ये पता है कि मैं क्यों फोन करने वाला हूँ उसको। और एक बात बोलता हूँ, जो लोग रेगुलर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं, मेरा बिलीव है उनको केवल हम इसके बारे में, बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, उनका गुड मॉर्निंग का मैसेज आना बंद हो जाता है। मतलब मुझे खुद नहीं समझ आता है कि ये क्यों ऐसा होता है। बहुत नेटवर्क मार्केटिंग सर देखो, आज हम लोग जैसे बहुत सारे लोग ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि ये मेरा मानना है कि जब आपके कर्म, उन कर्म के अच्छे कर्म उफान पे आते हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग आपके ऊपर होती है,
तब आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आता है। नहीं, मैंने अक्सर देखा है कि समझदार लोगों को और बुद्धिमान लोगों को तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए, आप जब लोगों के पास जाएंगे। अच्छा, और दूसरा चीज क्या है, इस बिजनेस के अंदर दो चीजें होती है, या तो लोग हाँ करेंगे या तो लोग ना करेंगे। अगर लोग हाँ कहते हैं यानी आपके साथ तो बिजनेस ज्वाइन करते हैं, अगर वो ना कहते हैं तो आपको ये बताते हैं कि यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। इस बिजनेस में, इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, दूसरे वो जो कल नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ आएंगे, और कोई नहीं है। और जो भी व्यक्ति ना बोलता है आपको, सिर्फ यही बोलता है कि साहब आपको अभी आपको और सीखना है और अपने आप को अपग्रेड करना है। तो हमें इसके लिए लेके परेशान नहीं होना है। और समझना सर ये है ना कि आपको ये है कि इस बिजनेस के अंदर ना सुनना ही हमारा काम है। जैसे कि अगर आप एक काम करने, एक वकील का काम है कचहरी जाना, एक डॉक्टर का काम है पेशेंट देखना, हमारा जो काम है ना वो ना सुनना है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, नो का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी, नो का मतलब होता है टू नो योरसेल्फ। तो नो को हमें वैसे लेना है। और इस बिजनेस के अंदर अगर आपको ना म्यूजिक जैसा लगता हो, मजा आ जाता हो, तो आप समझ लेना कि आप सक्सेसफुल होने जा रहे हो। और दुनिया का कोई भी मेंटर, कोई भी गाइड, कोई भी लीडर, कोई भी टीचर आपको इससे बचा नहीं सकता। और कहा गया है, और मैं तो करते ही नहीं बचाऊंगा, अगर कोई टेक्निक मिल भी जाए मुझे, लाल नीली पीली गोली मिल भी जाए, ऐसे है नहीं मेरे पास, अगर मिल भी जाए तो मैं कभी नहीं खिलाऊंगा आपको। क्योंकि मेरे बनारस में एक डॉक्टर है, डॉक्टर रामेश्वर उपाध्याय, उनके यहाँ मैं एक दिन गया था, बैठा था, तो उनके क्लिनिक पर एक स्लोगन लिखा हुआ था कि डोंट मेक योर चाइल्ड हैंडीकैप विद गिविंग हिम ए स्मूथ लाइफ। अपने बच्चों को अपाहिज मत बनाइए अच्छी जिंदगी दे करके। आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं बैठ के सर ना, उसके पीछे कारण वही है कि हमने वो दिक्कतें झेली है, वो परेशानियां झेली है, और फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति हाँ करता है, ना करता है, रहता है, नहीं रहता है। मैं वो सूरज हूं न डूबेगी जिसकी किरण, रात होगा तो सितारों में बिखर जाऊंगा। तो वो सूरज बनने के लिए जलना पड़ेगा। बिना जले तो हम कहते हैं ना कि बिना बर्न में हम साइन नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये होगा सर, और मुझे पूरा विश्वास है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे आपके, और रास्ता बनता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। और कोई है जो अपना शेयर करना चाहता है? गुड मोदीकेयर मॉर्निंग सर। गुड मोदीकेयर मॉर्निंग। मैं बोलूं, कोई बोल रहा है? हाँ हाँ बोलिए एकता जी, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं बस यही अपना शेयर करना चाह रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस, कि मैं भी जब आई थी तो ये सारी चैलेंजेस आते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ किस चक्कर में पड़ गई यार तुम, घर गाड़ी सब कुछ है, ये किस चक्कर में पड़ गई। तो मुझे यही लगता है कहीं ना कहीं आप जब किसी से मिलते हो तो ये हर सभी को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उस टाइम पे रुके होते तो शायद आज जिस टाइटल पे हम हैं वहां नहीं होते। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि अरे यार पागल हो क्या, मैंने 20 साल पहले ज्वाइन किया था, कुछ नहीं होता है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, आपने सिर्फ बुक ली थी, स्टडी नहीं की थी। बुक लेके आपने उसको रख दिया था, मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, हाँ भाई मैं मोदी केयर में हूँ, बट आपने वहां पे कुछ किया नहीं। और जब आप कुछ करते नहीं हो तो रिजल्ट भी नहीं आता है, लेकिन हाँ रिजल्ट आप जब कुछ करते हो तो आता है। तो मैं सबसे यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लोग हमें 90% मिलते हैं और 10% ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। हाँ यार चल कोई नहीं, मैं सामान ले लूंगी, तुम कर रही हो, मैं चलो भाई प्रोडक्ट मुझे भिजवा देना। तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ आते ही लोग बिजनेस में आ जाएं। लोग यूजर के थ्रू आते हैं, फिर जब आपको देखते हैं, जैसे मैंने जब कार फंड अचीव किया तो सब मेरे साथ ऑटोमेटिकली आते गए, कह यार मुझे भी करना है। एक तो यार बताओ यार कैसे क्या किया तुमने, तो प्रेसिडेंशियल में कैसे बन गई पता ही नहीं चला, क्योंकि वो 3 लाख तो मेरी 13 पे थी, यूं ही बन गई डायरेक्टर। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बहुत चैलेंज है, नो डाउट। किसी को भी बेवकूफ हम नहीं बना सकते यार, यहाँ कुछ नहीं करना है, सब कुछ बहुत इजी है। इजी बस इतना है कि आपको पेशेंस बहुत रखना है। ये मैंने यहाँ पे वो पहले के जो मेरे कहते हैं ना, आपके कोई भी गुण आपके काम आ जाते, कब आए नहीं पता। तो मैंने जो 20 साल अपनी शादी की लाइफ में जो मैंने पेशेंस बना के रखा, अपनी पूरी फैमिली को
जोड़ के सबका सह के, तो वो मेरा मोदी केयर में बहुत काम आया। और आज जो मोदी केयर में वो पेशेंस ही है जो मैं टिक पाई, वरना मैं 2-4 ने नाम बोला, अरे चलो यार फालतू का काम है, हमें ना घर चाहिए ना गाड़ी, सब कुछ तो है ही है, मैं निकल लेती। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप टिके हो तो सब कुछ आपका है। और यहाँ पे मुझे सबसे भी होते हुए, एक माँ होते हुए, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, मुझे मेरे नाम से लोग जानते हैं, एकता सिंह, जो कि 20 साल पहले मेरा नाम मेरे फ्रेंड्स और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के टाइम लिया जाता था, उसके बाद खत्म हो गया था। उसके बाद बहू, बेटी, माँ, मतलब कहीं न कहीं आप यहाँ कुछ पाते हो, वो बहुत अच्छा लगता है। कुछ तो आप पाते हो और सब कुछ पाओगे जब आप जैसी मेहनत वैसे आपका चीज़ें मिलती हैं। और जैसा मैम ने अभी बोला कि गाड़ी भी थी, घर भी था, मुझे भी यही, जब सर मुझसे पहली बार मिले तो आपका गोल क्या है? तो भई एक सिंपल सी दाल-रोटी बनाने वाली वाइफ गोल-वोल क्या जाने, उसको तो अच्छा कपड़ा मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, बस खत्म गोल अपना। तो मैं समझ ही नहीं पाती थी गोल क्या होता है, बट आज मुझे लगा कि हाँ, गोल क्या होता है। जब आप किसी चीज़ को सोच लेते हो ना, उसी पे आप वर्क करना शुरू कर देते हो कि हाँ, मुझे ये चाहिए। जैसे मेरा था कि मुझे जीवीडी बनना है, तो आधा रास्ता तो मैंने पार कर लिया। अब मेरा गोल है कि मुझे जीवीडी बनना है। तो कहीं न कहीं गोल हमारा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गोल नहीं होता है, हम टाइम सेट नहीं कर पाते। अब ऐसे तो मैं सोचूँ तो अरे यार बन जाएँगे, मोदी केयर में 40 साल की उम्र में आए, 45 साल की उम्र में बन जाएँगे, बट नहीं, मुझे 2 साल में ही बनना है। तो एक जब गोल सेट होता है कि टाइम दे देते हैं, हम अपने आप को टाइम दे देते हैं कि हाँ भाई, इस टाइम में मुझे ये काम करना है, तो वो काम हमारा ईज़िली होने लगता है। और जब होता है यार कभी भी कर लेंगे, तो वो काम हमारे रेगुलर लाइफ में भी ना हम कभी भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को, हम लोग हाउसवाइफ हैं, हर चीज़ हम लोग सोचते हैं कि हाँ, ये करना है तभी कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मोदी केयर में आके। और थैंक यू पांडे सर, थैंक यू सीमा दी, जिनके सपोर्ट से आज मैं यहाँ पर हूँ। और आप लोगों के सपोर्ट से मेरी टीम बहुत प्यारी है। रेखा शुक्ला जी है, बहुत ही मेरी अच्छी लीडर है, काफ़ी बहुत ही सपोर्टिंग और हेल्पिंग है। और हमारे फर्स्ट थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि अब अभी कोई और बोलना चाहता है या क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, मुझे लग रहा है 10 बजने वाला, आज तो और भी लेट हो गया है। तो कोई और बात करना चाहता है या क्लोज किया जाए? तो कल फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है? किसी को बोलना है तो बोल सकता है, फिर कल क्लोज। मुझे अपना विजन बोर्ड दिखाना था आपको सर, प्लीज। देखा मैम, वेलकम, क्या बात है। मैं चाहूंगा सब लोग अपने आप को, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोग को, और प्लीज आप लोग जो है अपने आप को अनम्यूट करके एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए दे दिए आप लोग। प्राउड ऑफ यू रेखा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे प्राउड है कि आप हमारी टीम में हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। रेखा जी, आपने ये आज दिन भर में बनाया इसको? जी सर, आपकी आज्ञा थी तो कैसे पालन नहीं करते। थैंक यू सर। ये मेरा इम्पोर्टेंट पोर्शन ये है सर, ये पोर्शन में ये हाउस है, विला भवन है, शारदा भवन, और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये मेरे लिए खुद के लिए हाउस नहीं है, ये मेरे संग मेरा जो बहुत मैंने कहीं ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ सही है न, ये हाउस उन लोगों के लिए है, उन लेडीज के लिए है जिनको ये होता है कि जिनके पास घर नहीं है, जिनके लिए मतलब इतनी सारी चीजें करने के बाद भी उनको घर नसीब नहीं होता है, वो अपना कह सके, ये हाउस उनके लिए है। और ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। और मैं थोड़ा ये जैसे ओट होने के बाद बच्चे नहीं रखते हैं लेडीज को, जो माएँ होती हैं जिनको निकाल दिया जाता है, उनके लिए ये हाउस है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रीम है, जो मैं अंदर ही अंदर सोचती थी, और ये कल की मीटिंग के बाद ये मेरी बड़ी हिम्मत पड़ी कि मैं इसे बाहर निकाल सकूँ। तो मेरा ये ड्रीम है, और मैं सोचती ये ड्रीम पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही पॉसिबल वाली चीज नहीं है, कैसे करेंगे ये, पर मोदी केयर में आके लगता है ये ड्रीम मेरा पूरा होगा एक दिन। तो मेरे लिए सबसे स्पेशल ये है, और उसके इसी की वजह से मैं ये सब पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। थैंक यू सर, थैंक यू एकता मैम।
कॉपी आप मुझे एक बार भेज दीजिएगा, मैं देख कर लूंगा कि इसमें टाइम बाउंड है कि नहीं, गोल आपने ड्रीम बनाया उसको गोल में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया है, उसमें क्या क्या आपको ओके ठीक है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ओके होमवर्क पूरा करने के साथ साथ, ठीक है। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।